बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यूनिट क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो हम बात करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं जी। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी एटम की किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है जी ग्लूकोज, हमारे पास है एक कंपाउंड ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है जी C6H12O6। ये हमारे पास आ गया जी फार्मूला। अब हमने कहना है कि ये हमारे पास तो निकल आया जी फार्मूला, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला नहीं कहेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन ही है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी वो हमारी एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगी। जैसे कि अब हमारे पास ये आ गया, अगर मैं देखूं इन में से ये 6, ये 12, ये 6, अगर मैं इनको लिख लूं 6, 12, 6, ये रेशियो मैंने लिख ली कि ये कार्बन 6 थे, हाइड्रोजन 12 थे, ऑक्सीजन 6 थे। अब मैं इनको डिवाइड कर दूं, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है 6, 6 के साथ इनको मैं डिवाइड करूं। डिवाइड करने के बाद मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 1, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1। अब ये जो रेशियो आई है, ये रेशियो मेरी हो जाएगी दी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब ये 1 किसी की थी? कार्बन की। ये 2 किसकी थी जी? हाइड्रोजन की। और ये 1 किसकी थी? ऑक्सीजन। अब ये जो मेरे पास फार्मूला होगा CH2O, इस फार्मूला को मैं क्या कह दूंगा जी? एम्पिरिकल फार्मूला। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये थी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो होल नंबर रेशियो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है जी? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। अब एक ये एग्जांपल है, आपको मैं एक और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी तो हमने ग्लूकोज ले लिया, अब हम लेते हैं जी बेंजीन। बेंजीन ये कंपाउंड है जी। अब इसका फार्मूला होता है जी C6H6। वही बात हम करते हैं जी, ये C आ गया और यहाँ पे H। C कितने हैं जी? 6, H कितने हैं जी? 6। अब इनमें से छोटा क्या है? 6, 6 ही है, तो हम 6 को 6 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी जी 1, 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या बन जाएगा जी? CH। तो ये CH है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका? बेंजीन का। तो इससे हमें पता चल गया कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। ऐसी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो किसी भी एटम की कंपाउंड के अंदर रिप्रेजेंट हो, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं। ये हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी फार्मूला यूनिट की, कि फार्मूला यूनिट क्या है। फार्मूला यूनिट भी सेम ही है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला वैसे ही फार्मूला यूनिट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये है आयनिक कंपाउंड के लिए। जो हमने बात की थी ऊपर वो कोवेलेंट कंपाउंड से, अब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी वो उसका फार्मूला यूनिट कहलाएगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं जी NaCl की, ये हमारे पास कंपाउंड है और यही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो भी है क्योंकि दोनों 1, 1 है। और ये आपके पास फार्मूला यूनिट बन जाएगा। हमारे पास आ जाता है एक पोटेशियम ब्रोमाइड, ये भी हमारे पास है, इसका भी सिंपलेस्ट यही फार्मूला होगा क्योंकि यहाँ पे ना 1 कहीं पे भी 2 कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसी वजह से ये इसके क्या बन जाएगी जी? फार्मूला यूनिट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है होता है जी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर, जो एलिमेंट मौजूद हैं उनके सेम नंबर ऑफ एटम को शो करना हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। जैसे कि मैंने बेंजीन की एग्जांपल ली। अब बेंजीन का क्या फार्मूला है? C6H6। यहाँ अब हम ले लेते हैं जी ग्लूकोज की। ग्लूकोज का क्या फार्मूला है जी? C6H12O6। अब ये बेंजीन आ गया और ये ग्लूकोज आ गया। अब इनके अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ये हमारे पास पूरा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट मौजूद है और एलिमेंट के अंदर 6 एटम मौजूद हैं और इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर ये 6 एटम मौजूद हैं। तो ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर जो शो हो रहे हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ये भी इसका क्या कहलाएगा जी? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल फार्मूला होगा वही हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है
और जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसको रिप्रेजेंट, इनके दरमियान में एक रिलेशन है। अब उसको हम रिलेशन को कैसे लिखते हैं जी, यहाँ पे आ जाता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, और साथ आ जाएगा जी हमारे पास इधर n। ठीक, अब जो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, n कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, 1 2 3, कोई भी ये नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर नहीं होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए ये होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब जब जो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है जी CH होता है। अब n है, n मैं कह लेता हूँ कि अगर मेरे पास n इक्वल टू 6 है, अब ये जो 6 होगा इनसे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा जी C6H6। अब ये मेरे पास क्या निकल आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया किसका, बेंजीन का। अब हम बात करते हैं जी ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला होता है, हमें पता है एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। यहाँ पे मैं लिखा CH2O, और इसको भी हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा जी C6H12O6। 6 2 टाइम 12 और ये 1 1 टाइम, तो इसलिए 6 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास ग्लूकोज का क्या निकल आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया। तो इसको यूज करते हुए, इस रिलेशन को यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं। तो हम ये रिलेशन जब यूज करेंगे हम इससे इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं, हम एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, और हम n भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास गिवन है कि मेरे पास जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला था जी, मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ C6H12O6, मुझे क्या चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए, और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है जी 6 है। अब मैं 6 को क्या करूँगा, इनके साथ डिवाइड करवा दूंगा, तो जब ये डिवाइड होगा तो ये C खत्म, सॉरी 6, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी C6H12O6, ये भी 6 से गया, इसको भी 6 के साथ डिवाइड, इसको भी 6 के साथ डिवाइड करवाया, तो बाद में जब डिवाइड करवा दिया तो ये C1, ये H2, ये O। तो इस तरीके से मैं अपना एम्पिरिकल फार्मूला भी ड्राइव कर सकता हूँ। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए मैं एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल सकता हूँ, मैं n की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस किया कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनके दरम्यान में जो रिलेशन है ये भी बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका होगा। तो ये टॉपिक इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने बात की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जी, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होंगे, और ये हमारे पास रिलेशनशिप है जो कि शो कर रहा है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान में रिलेशन। सो आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।